ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 8 मई 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बाबा आया है तुम्हें अविनाशी कमाई कराने, तो ज्ञान रत्नों से तुम्हें अपनी झोली भरनी है। तो कैसे झोली भरेंगे? देखो, शरीर को आराम देना तो सभी समझते हैं कि शरीर को अच्छा अच्छा भोजन दो, अच्छे अच्छे उसको सजाओ, श्रृंगारो, आराम दो। लेकिन बुद्धि को आराम, बुद्धि को तो मैं आराम दिया ही नहीं। बुद्धि को यहाँ वहाँ ऐसे वैसे इसमें उसमें फंसा के रखा। तो अब बुद्धि को एकदम आराम देना है। हाँ, एक एक पल हमें समर्थ में बितानी है, पॉजिटिवली सारे व्यर्थ को खत्म करना है और इस ज्ञान श्रीमत को एकदम काम करते तो सुन ही ले। कई आत्माएं कहती कि काम करते सुनते हैं, चलो सुन रहे, लेकिन उसमें सारी बातें तो अंदर नहीं जा रही ना। काम करते भी सुनो और उसके लिए टाइम निकालो, आराम से सुनो। हाँ, फुर्सत से सुनो, तभी ये ज्ञान अंदर जाएगा और ज्ञान रत्न से हम झोली भरेंगे। है ना? प्रश्न है, आसुरी संस्कार को दैवी संस्कार कौन से पुरुषार्थ की जरूरत होती है बनाने की? आसुरी संस्कार को दैवी संस्कार बनाने की कौन से पुरुषार्थ चाहिए? तो सबसे पहला है देही अभिमानी। अपने आप को देह नहीं, देही समझो कि मैं इस देह को चलाने वाली आत्मा। अच्छा, मैं बोल रही हूँ क्या? कौन बोल रहा है? आत्मा बोल रही है मेरे मुख से। और आप भी नहीं सुन रहे हैं, शरीर नहीं सुन रहा, आत्मा सुन रही है आपके कानों से। तो ये प्रैक्टिस करनी है हमें। हर काम करते आत्मा को आगे रखो, नहीं तो क्या होता है, आत्मा पीछे हो जाती है, शरीर आगे हो जाता है, तो सब उल्टा कर्म ही हो रहा है। हम्म? तो अब हमें भगवान सुलटा कर्म सिखा रहे हैं। आत्मा को पहले रखो। आत्मा राजा, जब राजा की सीट पर बैठेगी ना, तो उसके कोई भी संस्कार गड़बड़ नहीं होंगे। नहीं तो आत्मा ही अभी संस्कारहीन हो गई है, देह के संस्कार ही उस पर हावी हैं। तभी तो हम दुखी होते, रोते, चिल्लाते, फंसते रहते हैं। तभी तो बाबा आकर आसुरी संस्कार को बदल दैवी संस्कार बनाना सिखा रहे हैं, बना रहे हैं हमें ना। जिससे सबसे पहले वो बड़ी माँ को अडॉप्ट करते हैं। बड़ी माँ, ब्रह्मा। ब्रह्मा को बाबा ने बहुत अच्छी रीति क्लियर किया, बड़ी माँ अर्थात बाबा को जब ये ज्ञान सुनाना होता है तो वो भी तो आत्मा है ना। वो भी एक संस्था, इस संस्था के फाउंडर लेखराज दादा के तन को प्रयोग में लेते हैं और उनका नाम रख देते हैं बड़ी माँ। तो बाबा ने पहले बड़ी माँ को अडॉप्ट किया, ब्रह्मा को, और उनके मुख द्वारा ब्राह्मण रचे, मतलब बीके ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनाए बाबा। तो ये रहस्य है। तभी तो बाबा को हम सभी फादर कहते आए हैं ना। भक्ति में देखो, हिंदू धर्म में भी लोग पिता कहते, परम पिता, गॉड फादर, हाँ, वाहे गुरु, सभी उनको फादर करके सम्मान देते। आज की मुरली का गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिन गवाई खाए के। ये तो बहुत सुंदर पुराना गीत है, इसकी अच्छी सारी लाइन है। लेकिन आज के युग में रात के समय से अंधकार में, अज्ञान अंधकार की रात्रि में जो परमात्मा आते हैं, तो मन कैसे झूमता है, वो गीत को गाने का मन कर रहा है। तो प्लीज आप सभी सुने और झूमें। रात का समा झूमे चंद्रमा, तन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया। रात का समा झूमे चंद्रमा, तन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया। रात का समा देखो देखो देखो, मुरली की धुन बजी। सोचो सोचो सोचो, किससे राहें सजी। हौले हौले रे मन ये हौले हौले हो गुनगुनाने लगे। रात का समा झूमे चंद्रमा, तन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया। रात का समा। परमात्मा जब आते हैं तो हम ज्ञान चंद्रमाए ऐसे ही झूमते हैं, क्योंकि बाबा तो ज्ञान सूर्य है। सुंदर सी बात है ना। ओम शांति।
बाबा आगे कह रहे हैं कि रूहानी बच्चों प्रति बाबा समझा रहे हैं कि यह समय खोने का नहीं, बहुत सारी कमाई करने का है। और कमाई भी अथाह है, जितनी चाहो कमाई कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है और इसे कोई चुरा भी नहीं सकते। जैसे कि एक मधुमक्खी से एक इंसान ने पूछा कि तुम्हारा शहद तो कोई चुरा ले जाता है, तो तुम्हें खराब नहीं लगता? तो मधुमक्खी ने बहुत मीठे से बोला कि मेरा शहद इंसान चुरा ले सकता है, लेकिन मेरी शहद बनाने की कला को नहीं। उसी प्रकार कोई हमारी क्रिएशन चुरा सकता है, हमारे टैलेंट को नहीं, है ना। मनुष्य ये नहीं जानते कि भक्ति कब से शुरू हो गई। जब से रावण राज शुरू होता है और ये संगम पर बाबा ज्ञान दे रहे हैं नई दुनिया के लिए, जिससे ही फिर राम राज स्थापन होता है। यह नॉलेज बाबा ही आकर देते हैं, सबकी सदगति। मनुष्य ये नहीं जानते कि भक्ति कब से शुरू हुई। तो जब से रावण राज शुरू होता है ना, मतलब दुख की दुनिया शुरू होती है, तभी तो रावण राज्य शुरू होता है। और इस संगम पर बाबा ज्ञान दे रहे हैं नई दुनिया के लिए, जिससे ही फिर राम राज स्थापन होता है। तो यह नॉलेज बाबा ही आकर देते हैं, सबकी सदगति कराते हैं। क्योंकि मनुष्य तो न तो आत्मा को जानते न परमात्मा को ही जानते, तभी तो आत्माभिमानी बनते नहीं। आत्माभिमानी नहीं बनते तो परमात्मा अभिमानी कैसे बने? मतलब जब आत्मा को नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जाने? अभी ज्ञान मिला है तो ही समझते हैं कि बरोबर हमारी सूरत तो मनुष्यों की थी, पर सीरत बंदर में सब। सही बात है ना, जब अंदर गुण ही नहीं थे, सोचते थे करें, लेकिन वो शक्ति नहीं थी कि हमेशा शुभ भावना में कैसे रहे। तो बस बाबा हमें वही बता रहे हैं और कहते हैं ना, लक्ष्य पर आधे रास्ते चलकर कभी वापस नहीं आना चाहिए। लक्ष्य जो मिला है उस पर आधे रास्ते चलकर कभी वापस नहीं आए, क्योंकि वापस लौट कर आधा रास्ता तो पार करना ही पड़ेगा ना। तो क्यों ना उसी लक्ष्य पर आगे बढ़ते चले। हाँ, वापस होने की गफलत क्यों उठाए। फिर आगे बाबा कहते, मनुष्य मुझे याद तो करते, दुख हरता सुख करता कहकर, लेकिन फिर सर्वव्यापी कह देते। तो इस पर भी बाबा कहते हैं कि ड्रामा अनुसार उनका कोई दोष नहीं है, माया ने बिल्कुल तुक्ष बुद्धि बना दिया है। क्योंकि कीड़ों को तो गंध ही भासता है ना, उसी का सुख पसंद है ना। और मैं आता ही हूँ तुम्हें इस गंदी रूपी दलदल से निकालने, जिससे आधा पौना निकालते भी, किंतु फिर हाथ छुड़ाए गिर पड़ते हो उसी में। देखो बाबा उलाहना दे रहे हैं ना कि मैं तुम्हें गंद से निकालता हूँ, कीचड़ से, मन के कीचड़ से। हाँ, लेकिन फिर ज्ञान में चलते हो, हाथ छुड़ाए फिर उसमें गिर जाते। बाबा सर्वव्यापी पे हमेशा कहते हैं ना कि ईश्वर को सर्वव्यापी कहना उनकी कितनी बड़ी ग्लानि है। जब हमारे भगवान सृष्टि के रचयिता दुनिया के मालिक को इतने कलंक लग रहे हैं, तो हमें कोई कुछ बोल रहा है, ताने दे रहा है, कुछ बात हो रही है, तो हम उसमें क्यों फंस रहे हैं? हम बच्चों का तो ये परम फर्ज है ना कि हम अपने बाबा को इस ग्लानि से बचाएं। मतलब आत्माएं जो हमारे सामने कह रही है कि भगवान ये दुख भी देते हैं, भगवान मेरे पे नहीं देते, भगवान ही सजा देते हैं, इससे बचाना। और ईश्वर कोई सर्वव्यापी नहीं है, सर्वव्यापी तो माया है। इससे सभी को बताना होगा, उनके और हिसाब चढ़ाने से उनको बचाना होगा। क्योंकि भगवान पर कोई दोषारोपण करे तो उनका हिसाब तो और ही चढ़ेगा ना। अब जैसे कोई अच्छा व्यक्ति है, सबके लिए अच्छा सोच रहा है, उसके बारे में कोई ईर्ष्यावश या अज्ञानतावश बुरा सोच रहा है, तो वो अपना पाप कर्म जमा कर रहा है ना। और यहाँ तो भगवान है, उनके बारे में यदि आत्माएं कह रही है कि भगवान ही इतना बुरा कर रहे, भगवान ही प्रकृति से इतना हल से, भगवान ही भूकंप करा रहे, भगवान ही कर रहे, तो ये सब ईश्वर की ग्लानि करना है। तो इससे हमें सबको बचानी है ना। तो बाबा वही कह रहे हैं कि मेरे डायरेक्शन के विरुद्ध जो काम कर लेते हैं तो फिर फंसते हैं। तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लगातार मुरली चलानी पड़ती है, नहीं तो बच्चे औरों को ज्ञान देते देते स्वयं भी माया का थप्पड़ खा ही लेते हैं। सच बात है ना। उसी पर बाबा कहते हैं ना कि ये युद्ध का मैदान है, उस तरफ है बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेनाएं, और इधर है तुम रूहानी अहिंसक सेनाएं। इस ज्ञान बल की गुप्त लड़ाई को कोई नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो, क्योंकि तुम सूक्ष्म में अपने मन से ही तो लड़ रहे हो ना। फिर बाबा ने बोले कि तुम्हारा अभी है ये छोटा झाड़, जिसे तूफान लगते हैं तो कई पत्ते फूल आदि झड़ जाते। बाहुबल की लड़ाई है योग बल से, तुम याद अक्षर डाल पक्का करो।
बाबा बार बार कहते ना कि याद अक्षर डालो, योग मत कहो, योग में बच्चे मूंझते, याद कहो, क्योंकि याद सबको पता है। बाकी वे लोग तो योग कह के कितने तरह के योग करते रहते हैं, तो तुम यदि याद करोगे, कहोगे, तो चलते फिरते भी याद कर लोगे, तो तुम्हारा योग भी हो गया और कमाई भी जमा होगी। हाँ, क्योंकि तुम्हारी ही ईश्वर से सच्ची प्रीत बुद्धि, तो प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए। अव्यभिचारी अर्थात एक की याद। ऐसा नहीं कि हम किसी देहधारी की भी अच्छाई बुराई को मन में रखे हुए, नहीं, हमें कुछ भी नहीं रखना है। हमारा मन भगवान का घर है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ श्रीमत रहेगी, ईश्वर की याद रहेगी, तभी हम हर किसी को स्वीकार करेंगे, हर किसी के प्रति शुभ चिंतन में रहेंगे, सबके हम शुभ चिंतक बनेंगे। नहीं तो किसी न किसी के अच्छाई में फंसेंगे तो ईश्वर को भूलेंगे, और बुराई में तो भूल ही जाएंगे और ही अपना बेड़ा गर्क करेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, मेरी याद से सबका कल्याण करो। हाँ, फिर नहीं तो क्या होता है ना, श्रीमत पे हम मनमत मिक्स कर देते हैं, तो चलते चलते गिर जाते हैं। क्योंकि यदि श्रीमत एक दिन चले श्रीमत पे, अगले दिन से फिर मनमत आ गया, आलस्य आ गया, परमत किसी की और की सुनने लगे, तो धीरे धीरे हमें इसकी प्रैक्टिस होती है, तो श्रीमत एकदम भूल जाते हैं। हाँ, जैसे कि देखो, कोई कोई है अच्छे से चल रहा है, जैसे कोई छोटा बच्चा पढ़ाई पढ़ रहा है, उसके पिता ने, माता पिता ने बोला कि मैं पढ़ने के लिए, और माता पिता कहीं बाहर गए हैं या कहीं दूसरे रूम में, तो वो क्या करता है, खेलने लगता है या मोबाइल देखने लगता है। लेकिन जैसे माता पिता आते हैं वो तुरंत किताब लेकर बैठ जाते हैं, होता है ना। तो ये काम ब्राह्मण बच्चों को नहीं करना है, बाबा बोल रहे हैं। क्योंकि जैसे उसके माता पिता तो शरीर के थे, तो बगल रूम में गए या कहीं गए, लेकिन हमारे माता पिता तो बराबर हमारे ऊपर नजर रखे हुए, तो हम कैसे कुछ गफलत वाली बात कर सकते हैं। हाँ, शरीर के जो रिश्तेदार है वो नहीं भी देखे कुछ गलत कर रहे हैं, हम सोच भी रहे हैं, हमारी सोच मेरा माता पिता देख रहा है। लौकिक माता पिता तो सोच तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन परमात्मा तो हमारे लिए ही आए हैं, तो हमें कितनी अटेंशन रखनी है ना। ये बाबा कहते मैं तो कालों का काल हूँ। मनुष्य तो कहते विनाश बंद हो जाएगा, शांति स्थापन हो, मतलब विनाश बंद हो जाए, शांति स्थापन हो। पर बाबा कहते अरे, बिगड़ सुख शांति स्थापन किए महाभारत की लड़ाई बिना विनाश के कैसे फिर स्थापना होगी। मतलब सुख शांति स्थापन के लिए विनाश तो जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है। इसीलिए सबको समझाओ कि अभी ही स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं, पुस्तक छपाओ, गेट वे टू शांति धाम सुख धाम, पर समझेंगे वही जो दैविक कुल के होंगे। बहुत मुश्किल है कोई समझता है, तो तुम्हें दिल शिकस्त नहीं होना है। बाबा बार बार कहते कि कई आत्माएं कहती हैं कि बच्चे, बाबा बहुत समझा रहे आत्माओं को, परिवार को, समाज को, लेकिन लोग समझते ही नहीं, अच्छा अच्छा करके फिर निकल लेते हैं। तो बाबा उसी पे कह रहे ना कि दिल से हार नहीं खाओ, मंजिल बड़ी भारी है, इसी में तो मेहनत लगती है ना, तो मेहनत बिगड़ विश्व के मालिक कैसे बनोगे। फिर बाबा ने माताओं पर कहे कि आगे चलकर माताओं का ही नाम वाला होना है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा स्वर्ग के गेट खुलने हैं। सुंदर, ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि माताओं बहनों को प्राचीन काल से ही उनके बारे में था ना कि उनको घर के अंदर रखा जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, उनको बड़ी बड़ी ग्रंथ आदि भी नहीं पढ़ने दिए जाते थे। और सन्यासी लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि औरत ही नर्क का द्वार है। तो बाबा बाबा क्यों ज्ञान का कलश माताओं के सर पर रखे, क्योंकि उन्होंने इतना, वो बहुत भोले होते हैं ना, इसलिए उनके बारे में जो भी बोलना है बोल दो। बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं के सर पर इसी कारण रखा कि उन्हीं के द्वारा मैं स्वर्ग का गेट खोलूंगा, जिन्हें इतना गिराया गया है ना। बड़ी बात, तो सब कोई बाबा को दिल से शुक्रिया बोलिए। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, इसीलिए बाबा उन्हों को आगे रख रहे हैं, है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, एक पिता से अव्यभिचारी प्रीत रखते हुए कर्मातीत अवस्था को पाना है। कर्मों से अतीत, कुछ भी करो उससे अतीत हो जाओ, परे हो जाओ, कहते हैं ना, नेकी करो दरिया में डाल, तो वो अवस्था लानी है। इस पुरानी देह व इसके स्वभाव संस्कार से बेहद का वैराग्य हो। पुराने स्वभाव संस्कार, हाँ, छोटी सी बात में चिढ़ जाना, गुस्सा करना, हाँ, किसी से हल्की सी भी ईर्ष्या की फीलिंग होनी,
कोई बात पकड़ के रखनी, भविष्य की चिंता, अतीत की बुरी घटनाओं का चिंतन, ये सब पुराने स्वभाव संस्कार है। इनसे एकदम वैराग्य होना चाहिए कि नहीं, मुझे अब फालतू चीज तो मन में रखनी ही नहीं है, कूड़ा करकट रखना ही नहीं जहाँ मेरे बाबा रहते हैं। दूसरी पॉइंट है, कोई भी कर्तव्य बाबा की डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है। डबल अहिंसक अर्थात मन वचन कर्म से बनना है। डबल अहिंसक, एक तो हो गया कि कोई हस नहीं उठाने स्थूल, और दूसरे सूक्ष्म भी नहीं उठाने, किसी पर क्या क्यों के क्वेश्चन के तीर भी नहीं चलाना है। हाँ, मैंने दुख का तलवार भी नहीं उठाना है। इस हिंसा से भी बचना है। अपने ऊपर हम आत्मा को तो दुखी कर देते ना, घायल कर देते ना, बार बार दर्द की बात सोचते सोचते हम आत्मा को घायल करते हैं। इससे भी हमें बचना है। कल भी था ना कि खुश करना है तो उस इंसान को करो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो, क्योंकि तुम्हारा कल्याण वही करेगा, कोई और नहीं आएगा। देखो, बाबा भी ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन धारण कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ना, बस वही बात है। तो अपने आप को निरंतर चेक करना है। फिर बाबा ने वरदान दिया। आज का वरदान बाबा ने कलर्स के ऊपर बताए हैं, तो थोड़ा सा चलिए योग कर लेते हैं कि हम किस तरह से कलर से अपने जीवन को सुनहरा बनाते हैं, रंगीन बनाते हैं। बाबा की वाणी हमें इतना टच होना चाहिए कि हम सुनते सुनते इसे धारण कर लें और जीवन में उसका उपार्जन करें, क्योंकि जितना जितना हम धारण करेंगे तभी तो हमारी आत्मा सुनेगी और उसी अनुसार कर्म करेगी। तो चलिए एकदम शांत हो जाए, बुद्धि को रेस्ट देते हैं। कुछ भी बातें आ रही होंगी, अचानक से तो पॉज नहीं होता ना। मुरली सुनने के समय भी एकदम शांति से बैठिए। मन में यदि कोई गीत बजाकर सुन लिए मुरली, तो ये मुरली अच्छी रीति अंदर जाएगी। कोई गीत बजा लिए या अच्छे अच्छे थॉट से बाबा से बातें कर ली, मीठी मीठी बातें कि बाबा चलो अब हम मुरली सुनते हैं तुम्हारे मुख से, और मन को शांत कर ले। विचारों को आ भी रहे ना तो उसे चेक करिएगा ना, तो वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह से हम सोचें कि मेरी आत्मा भृकुटी सिंहासन पर विराजमान है, चमक रही है। जैसे हम आत्मा में टिकते हैं ना, परमात्मा के पास हमारा सिग्नल पहुंचने लगता है। बाबा को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि कोई बच्चा मुझे याद कर रहा है, और बाबा अलर्ट हो जाते हैं। सच बात है, इसे प्रैक्टिस करके देखिए। जैसे हम मन वचन से मतलब मन बुद्धि से शांत होते हैं ना, मेरी आत्मा एक्टिव मोड में आ जाती है परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने की। फील कीजिए परम धाम से निराकार शिव बाबा अपनी दिव्य किरणों की लाइट को मुझ आत्मा पर डाल रहे हैं। वो शक्तियाँ मुझ में प्रवाहित हो रही हैं। 7 कलर्स होते हैं ना जीवन में, उन सब का क्या महत्व है उसे हम थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं। सबसे पहले देखिए, ऊपर आकाश से बैगनी रंग की किरण मुझ आत्मा पर पड़ रही है। बैगनी रंग आनंद का प्रतीक है, जिससे मैं आत्मा आनंदित हो रही हूँ। फील कीजिए कि मेरा पूरा शरीर बैगनी रंग से भरपूर हो गया। मेरी कामना के विकार नष्ट हो रही है। मेरा ब्रह्म तत्व संतुलित हो रहा है और मेरी अंतःस्राव प्रणालियाँ शरीर की स्वस्थ हो रही है। अब बाबा की किरणों से नीला रंग प्रवाहित हो रहा है। फील कीजिए बैगनी रंग के मेरे बाबा भी हैं और मैं आत्मा भी बैगनी रंग से भरपूर होते जा रही हूँ। नीला रंग। नीला रंग ज्ञान का प्रतीक है। मैं आत्मा ज्ञानी बनते जा रही हूँ।
मेरा क्रोध विकार नष्ट हो रहा है। विजुलाइज कीजिएगा काले रंग की गंदी सी परत मुझसे बाहर निकल रही है और बाबा की इस नीले रंग से भस्म होते जा रही है। मेरा क्रोध सदा के लिए नष्ट हो रहा है। मेरे आत्मा और परमात्म तत्व संतुलित होकर मेरी चैतन्य शक्ति को जागृत कर रही है, मेरी आत्मा को। नीला रंग के बाद बाबा की किरण से आसमानी रंग प्रवाहित हो रही है। फील करते जाइए, बाबा आसमानी, मैं आत्मा, मेरा पूरा शरीर आसमानी रंग से भर गया। आसमानी रंग शांति और गंभीरता का प्रतीक है। मेरा लोभ विकार नष्ट हो रहा है। मेरा आकाश तत्व संतुलित होकर मेरी श्वसन क्रिया प्रणाली को जागृत कर रही है, स्वस्थ कर रही है। श्वास संबंधी सब रोग, गले संबंधी सारे रोग मिट रहे हैं। आसमानी रंग के बाद हरा रंग प्रवाहित हो रहा है। हरा रंग प्रेम का प्रतीक है। मैं आत्मा प्रेम पूर्ण बनती जा रही हूँ। मेरा मोह विकार नष्ट हो रहा है। मेरा वायु तत्व संतुलित हो रहा है और मेरी रक्त संचार प्रणालियाँ जागृत हो रही है। अब बाबा पीले रंग की किरण मुझ में प्रवाहित कर रहे हैं। पीला रंग प्रसन्नता का प्रतीक है। मेरा अहंकार विकार नष्ट हो रहा है। मेरी अग्नि तत्व संतुलित हो रही है और पाचन तंत्र जागृत हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। विजुलाइज करते जाइए कि मेरे शरीर के पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम संतुलित हो रही है पीला रंग से। जिसको भी जो बीमारी है ना, वो इस कलर से बाबा को देखिए, बाबा की किरण मुझ पे पड़ रही है और मेरा वो रोग नष्ट हो रहा है। अब बाबा की किरण नारंगी रंग मुझ पर डाल रहे हैं, झरने की तरह। नारंगी रंग धैर्यता का प्रतीक है। मेरा आलस्य विकार नष्ट हो रहा है। मेरा पृथ्वी तत्व संतुलित हो रही है। वह मेरी प्रजनन तंत्र प्रणाली जागृत हो रही है, स्वस्थ हो रही है। अब अंत में बाबा की लाल रंग की शक्ति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मेरा भय विकार नष्ट हो रहा है। जिस आत्मा को भी भय लगता है किसी भी चीज़ से, किसी को अपनी बात बोलने से, किसी भूत प्रेत का साया या कुछ भी ऐसा लगता है, तो बाबा की लाल रंग की किरण से अपने आप को उसकी छत्र छाया में ही रहे निरंतर। भोजन बनाते समय, सोते समय, चलते समय देखिएगा आप निर्भय बनते जाएंगे। मेरी जल तत्व प्रणाली संतुलित हो रही है। जल तत्व संतुलित हो रहा है और मल मूत्र प्रणाली जागृत स्वस्थ हो रही है। इस प्रकार बाबा की किरणों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, ये हम सभी आत्माओं ने समझा। अब बाबा ने वरदान दिया, अपनी रूहानी लाइट द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। जैसे पृथ्वी पर जिस रंग की लाइट जलाते हो तो पूरा वातावरण वैसा
लाइटेड हो जाता है, जैसे हरे रंग की लाइट जलाए तो पूरा आसपास हरा रंग हो जाता है, उसी तरह से लाल तो पूरा लाल। तो जैसे स्थूल लाइट से पूरा वातावरण बदल जाता है, तो क्या सूक्ष्म लाइट की किरणें आप लाइट हाउस से जो निकलेंगी उन्हें देख पूरा वायुमंडल बदलने की सेवा नहीं करेंगे? हाँ, जैसे स्थूल लाइट इतनी दूर जा रही है, तो सूक्ष्म लाइट तो पूरे विश्व तक जा सकती है। स्थूल लाइट आंखों से देखते हो और सूक्ष्म लाइट मन की आंखों से अनुभव करते हो। स्लोगन: व्यर्थ बातों में समय व संकल्प गंवाना भी अपवित्रता है। बाबा बार बार कहते ना, झरमुई झगमुई से अपने को बचाओ। मतलब गॉसिप, इधर उधर की बातें, फालतू बातें जिससे हमारा मन परेशान हो रहा है, या किसी के बारे में मजाक में भी फलाना ने ऐसा किया वैसा किया, इंटरेस्ट लेकर सुनना बोलना, यह भी अपवित्रता है, बाबा को कतई पसंद नहीं। तो बाबा से यदि हमें सब कुछ चाहिए, कृपाओं का हाथ सदा हमारे ऊपर रहे, तो इन सब चीज़ों की परहेज करनी। किसी की भी निंदा ग्लानि तो बिल्कुल नहीं, बुराई चुगली जो भी आदत बन गई ना, संस्कार को हमें हटाना है और सबके लिए अच्छा सोचना है। मीठे के साथ मीठा तो इजी है, कड़वे के साथ भी मीठा बनकर दिखाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी इन लाइट के गुणों को समझ गए, तो इसे ज़रूर अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। और जो भी आपको फीलिंग होगी, अनुभव होगी, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि इसे और अच्छी रीति बनाने की प्रेरणा मिले।